अब हम देखते हैं यूनिट थर्ड के बारे में। ठीक है, तो अभी हमने यूनिट सेकंड में जो भी टॉपिक था, जैसे भी टॉपिक था उसको क्लियर किया। ठीक, अब देख लेते हैं यूनिट थर्ड में। ठीक है, कि यूनिट थर्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसमें कितना नंबर का कितना क्वेश्चन आ सकता है, इसकी तैयारी हम लोगों को किस पैटर्न पर करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड का ये जो है किसके आधार पर आधारित है, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। विद्युत धारा से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और उसका प्रभाव इफेक्ट क्या पड़ता है और वो कितने एरिया में अपना चुंबकत्व बना सकती है, ये है हम लोगों का थर्ड यूनिट। क्या है ये? थर्ड यूनिट है। इस थर्ड यूनिट में हम लोग विद्युत धारा प्रवाह करेंगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो विद्युत, उसके आवेश, कि उस विद्युत में हम लोग जैसे कि क्या पढ़े, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग में क्या किए थे, तो जो है धारा प्रवाहित किए थे किसमें, तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो धारा प्रवाह किए थे तो उसमें से जो विद्युत वाहक बल है उसके वजह से उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ था। तो उसी प्रकार हम लोग किसी भी विद्युत में धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा बहाते हैं, करंट बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय फील्ड होता है, वो कैसे होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं और वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। ठीक है, तो थर्ड यूनिट में 2 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय। जो पहला अध्याय है उसमें गतिमान आवेश। आवेश क्या करते रहेंगे? गति करते रहेंगे। आवेश क्या करेंगे? गति करेंगे। तो आवेश कितने होते हैं जी? आवेश, तो आवेश तो सिर्फ 2 होते हैं। आवेश क्या होते हैं? 2 होते हैं। एक तो धन आवेश होते हैं और एक क्या होते हैं? ऋण आवेश होते हैं। या तो इसी को आयन बोल सकते हो, धन आयन रहे या ऋण आयन रहे, दोनों मिलाकर हम लोगों का जो आवेश होता है वो बनता है। इलेक्ट्रॉन बनते हैं, प्रोटॉन बनते हैं, न्यूट्रॉन बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है आवेश जो है गतिमान रहेगा। कोई भी क्या होते हैं, जो चालक होते हैं वो गतिमान होते हैं। उस कंडीशन में उसका चुंबकत्व कैसा हो सकता है, इसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अब आते हैं इसका दूसरा अध्याय, चुंबकत्व एवं पदार्थों की चुंबकीय गुण, कि किस पदार्थ में कितना चुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक है, कि जैसे हम लोग इंसान के अंदर कितने चुंबकत्व होते हैं और वो जो चुंबकत्व का गुण पाया जाता है वो कैसा होता है, क्या वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है? या लौह चुंबकीय है? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। तो किस प्रकार का गुण पाया जाता है? चुंबकत्व का तो गुण रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो कैसा गुण रहेगा? अनुचुंबकीय रहेगा, प्रतिचुंबकीय रहेगा, लौह चुंबकीय रहेगा या उभयनिष्ठ रहेगा? इन सभी में उसके क्वालिटी के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो किसके, तो किसी भी पदार्थ के, जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य में 2 क्वालिटी होते हैं जो कि होते हैं धात्विक कंडीशन पर चुंबकीय व्यवहार करते हैं। जैसे हम लोगों का पैर जमीन में है, यदि जमीन में करंट बह रही है तो हम लोगों का जो बॉडी है वो क्या करेगा? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कार्य करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा, ये है। तो किसी भी पदार्थ के लिए जो है चुंबकीय गुणों को, उसकी जो क्वालिटी होती है उसको देखा जाता है। इन दोनों अध्याय में हम सिर्फ चुंबक के बारे में जानेंगे, जिसमें यदि हम लोगों का एक बड़ा से बड़ा चुंबक है उसको तोड़ दिया जाए तो क्या वो अपने आप में कंप्लीट चुंबक होगा या नहीं होगा? किसी भी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो जो है विद्युत धारा के प्रवाह में छोटे से मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक विद्युत धारा का प्रवाह हुआ तो इसमें से कम डिस्टेंस पर भी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिफरेंसेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो जो है एम्पियर ने अपने हिसाब से नियम दिया है, उसी प्रकार बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत को दिया है। ठीक है, तो उसमें हम बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं, बायो सेवर्ट ने भी दिया था, बायो अलग दिए थे, सेवर्ट ने अलग दिया था, है, और आस्ट्रेड ने भी दिया है अपने हिसाब से। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने चुंबक के हर एक क्वालिटी, हर एक फील्ड, हर एक जैसे विद्युत धारा हो गया या उसकी प्रकाशीय गुण हो गई, उन सभी चीजों को लेकर जो है इस यूनिट को बनाया गया है। अब आते हैं इसका सिलेबस पॉइंट पर, कि इसका सिलेबस जो है
इसमें नंबरिंग कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो ये जो थर्ड यूनिट हम पढ़ने वाले हैं कल के डेट में, उस थर्ड यूनिट में हम लोगों को एकदम डीपली से डीपली चीज़ों को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि हम लोगों को सिलेबस को भी कवर करके चलना है। तो उसके लिए हम लोगों को इसमें ब्लूप्रिंट देखना अनिवार्य है। तो ब्लूप्रिंट देखें तो 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन आना है इसमें। यूनिट तीसरा में क्या आएगा? पहला अध्याय से या दूसरा अध्याय से, किसी अध्याय से भी रहे, 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन आना है। कितने नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा? 3 नंबर वाला। उसी प्रकार 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 3 नंबर और 5 नंबर, टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा तीसरा यूनिट से? तो टोटल आएगा 8 नंबर का क्वेश्चन। और टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन के लिए हम लोगों का 3 नंबर और 5 नंबर डिफाइंड है। तो इसमें तो आप लोगों को खाली स्थान, सही विकल्प या छोटे से छोटे चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी है नियम याद करना है और प्रूफ, नियम और प्रूफ, ताकि नियम से हम 3 नंबर ले सकें और प्रूफ से 5 नंबर ले सकें, है। तो हम लोगों को एकदम डीपली से डीपली अध्ययन नहीं करना है। हम लोग डीपली से डीपली अध्ययन कब करेंगे? जिस यूनिट में 1 नंबर का क्वेश्चन रहे, 2 नंबर का क्वेश्चन रहे। काहे कि कहीं से भी कितना छोटा से छोटा अंदर से अंदर क्वेश्चन निकाल कर आपको दे सकता है। लेकिन ये जो चुंबकत्व वाला अध्याय है, इसमें हम लोगों को 1 नंबर 2 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है। तो इसीलिए हम लोगों को डर वाली कोई बात नहीं है कि इसमें का कुछ नंबर छूट जाएगा जिसमें से हम अच्छा से मार्क नहीं कर सकते। हम लोगों को यहाँ कॉन्फिडेंट है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब कुछ नियम हो सकते हैं। और उस नियम में ऐसा भी नियम होगा जो क्या होंगे, थोड़े छोटे होंगे। और थोड़ा बड़ा है, मतलब ये क्लियर है कि ये 5 नंबर में आएगा। तो इस प्रकार हम लोगों को एकदम डीपली से डीपली इस यूनिट में नहीं घुसना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। सिलेबस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, कल देखेंगे इसके टॉपिक्स को, ठीक है, कि इसकी अवधारणा क्या होती है। थोड़ा सा अवधारणा के बारे में बता देती हूँ। चुंबक जो होती है, किसी भी विद्युत धारा को, ठीक है, किसी भी चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो वो जो है उस विद्युत धारा की वजह से उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, उसी चुंबकीय क्षेत्र को उसका चुंबकीय गुण कहा जाता है या उसका चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उसमें जितने उसके आसपास के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो आवेश का क्या करता है, अनुभव करता है, चालक का क्या करता है। मान के चलो मैंने यहाँ धारा प्रवाहित किया, तो ये जो है चालक प्रवाहित हुए, यहाँ पर आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर जो चालक की वजह से धारा प्रवाह हुआ, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक उसकी इफेक्ट है। किसकी इफेक्ट है? तो आवेश की। तो जहां तक उसकी इफेक्ट है, जहां तक उसका प्रभाव होता है, चालक का प्रभाव होता है, आवेश का प्रभाव होता है, उसी फील्ड को हम लोग उसका एरिया कहेंगे, उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। चुंबक क्या होता है? चुंबक अपने आप में पूर्ण होते हैं। चाहे बड़ा से बड़ा चुंबक लो और उसको तोड़ दो, तब भी वो छोटा से छोटा चुंबक भी अपने आप में पूर्ण चुंबक की भांति कार्य करता है। उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा जो है जितने क्षेत्र में आवेश का अनुभव करता है, उतना ही उसी क्षेत्र में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं। तो अब आ गए हम लोग उसके थोड़े बहुत डेफिनेशन और धारणा पर, कल देखेंगे इसका डिटेल, ठीक है। आज के लिए इतना ही।